आप सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आपको शांति और आनंद मिले। हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैनल है, वो किस लिए है कि एक मसीह भाई बहन को कैसे रहना चाहिए, कैसे उनको अपना जीवन बिताना चाहिए यीशु मसीह में। तो आज हमारा वचन है भजन संहिता, उसका पहला अध्याय। पहले हम वचन को पढ़ेंगे, फिर हम परमेश्वर की बातें आपसे करेंगे। इसके वचन पहले में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर की महिमा करती हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा है? धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों के मार्ग पे ना चलता है और ना पापियों की मंडली में बैठता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में आता है। मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने हमें क्या सिखाया है, हमें किन चीज़ों के लिए परमेश्वर ने मना किया है और क्या करना है क्या नहीं करना। परमेश्वर ने दोनों बातें ही हमारे सामने रखी है। तो परमेश्वर क्या कहते हैं? दुष्टों की युक्ति। दुष्ट कौन है? कौन है दुष्ट? दुष्टों की युक्ति पर ना चलना। दुष्टों की युक्ति मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी को हम दुष्ट बोलते हैं, नहीं। दुष्टों की युक्ति का मतलब है जो शैतान लोगों के अंदर काम करता है, मनुष्य के अंदर। इसका जो टॉपिक है वो क्या है? धर्मी और दुष्ट मनुष्य है। ठीक है। तो उसी तरीके से दुष्टों की युक्ति, जब हम कहीं पे बैठते हैं, मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे हम कहीं पे बैठते हैं और किसी बहन ने किसी के लिए बुराई की है कि बहन वो लड़की ऐसी है, वो ऐसी है, वो ये करती है, वो ऐसा काम करती है। ये होता है एक व्यभिचार, एक बुराई, एक दुष्ट के काम। उसी तरीके से इसमें लिखा है कि ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। पापियों के मार्ग, जो गलत काम करते हैं, जो गलत बातें सिखाते हैं, जो चोरी करते हैं, हो सकता है किसी का खून कर रहे हो, जो बुराइयां कर रहे हैं, वो होते हैं गलत काम, वो होते हैं दुष्टों के काम, वो होते हैं पापियों का मार्ग। ऐसे काम में परमेश्वर ने हमसे मना किया है कि ऐसे लोगों की संगति ना करना, ऐसे मनुष्य की संगति ना करना, ना ऐसे काम करना। और इसी में ही लिखा है कि ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना। ठट्ठा करने वालों की मंडली, जो लोगों का मजाक उड़ाते हैं, जो हो सकता है किसी कलेशा का मजाक उड़ाते हैं, किसी इंसान का मजाक उड़ाते हैं, या हो सकता है कोई आपको देख के आपका मजाक उड़ा रहा हो कि देखा ये कैसे कपड़े पहन रखे, देखा ये कैसे खाती है, देखा इनका घर कैसा है। वो होता है एक मजाक उड़ाना। तो ऐसे लोगों की मंडली में बैठने तक के लिए परमेश्वर ने हमसे मना किया है। तो हमें अपने जीवन को परखना है। क्या हम ऐसे अगर संगति में चल रहे हैं तो हमें अपने जीवन को बदलना चाहिए, ताकि परमेश्वर ऐसे लोगों को धन्य बनाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो चरित्र है, जो हमारा स्वभाव है, वो परमेश्वर के लिए गलत हो, जो परमेश्वर उस चीज़ को देख के दुख करे कि देख मेरी बेटी क्या कर रही है। तो हमें क्या करना है कि अपने जीवन को बदलना है। अगर हम सच में दुष्टों के मार्ग में खड़े हैं, अगर हमें बुराइयों में चल रहे हैं, तो हमें अपने जीवन को बदलना है। इसी तरीके से इसके दूसरे वचन में क्या लिखा है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर क्या कहता है? क्योंकि परंतु यहोवा की व्यवस्था पर चलता है। जो यहोवा की व्यवस्था पर, अगर हम परमेश्वर के नाम से चलेंगे, कैसे? अगर हम किसी ऐसी जगह पे रहते हैं और हमारी मजबूरी है कि हम ऐसी जगह से नहीं निकल सकते, तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए कहता है कि हम क्या करें? परमेश्वर की व्यवस्था पर चले। परमेश्वर ने अगर मना किया है कि आप ऐसे लोगों की संगति ना करें, तो नहीं करें। ऐसा नहीं होगा कि आप बात नहीं कर पाएंगे किसी से, ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ से कर सकते हो आप। लेकिन परमेश्वर मना करता है तो प्लीज़ आप ऐसा काम ना करें। और उसकी व्यवस्था रात दिन उस पर ध्यान करता है। मेरे परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर क्या कहता है? जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, वो परमेश्वर उससे क्या रहता है? प्रसन्न। अगर हम हर दिन परमेश्वर की बातें करेंगे, नेगेटिव सोच अपने मन से निकाल के पॉजिटिव सोच सोचेंगे, अच्छे विचारों को रखेंगे, अच्छी बातों को रखेंगे, तो क्या होगा? परमेश्वर प्रसन्न होगा, हमसे खुश होगा। इसी तरीके से तीसरे वचन में क्या लिखा है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करता है वह सफल रहता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर की महिमा करती हूँ। परमेश्वर क्या कहता है? कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है। कौन? जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है, जो बुराइयों से दूर रहता है। आज उदाहरण के तौर पे आप एक पेड़ लगाते हो।
अगर उसमें आप खाद ना डालो, पानी ना डालो, तो क्या होगा, वो पेड़ मुरझा जाएगा। लेकिन जिस जगह आप देखना ज़्यादा पानी रहता है, बहुत ज़्यादा खाद होगी, पानी रहेगा, उस जगह पेड़ क्या होता है, बड़ा होता है और अपने ऋतु में अपने टाइम पे अच्छे फल लेके आता है, अच्छे फूल लेके आता है, क्योंकि वो अपने ऋतु में फलता है। परमेश्वर हमें वही कहता है कि हमारा जीवन उस पेड़ के समान, उस वृक्ष के समान होना चाहिए जो बहती नाली के किनारे लगाया जाता है। कैसे? पहला, हमें अपने जीवन को बदलना है, उन बुराइयों से दूर होना है। जो बहनें, जो भाई, जो जो आपके आस पड़ोस में कोई ऐसी बुराइयां करता है, तो ऐसे लोगों की संगति को छोड़ना है। और जो अच्छी बातें करते हैं, अच्छे विचारों को डालते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं, उनकी संगति करें, ताकि आप उस बहती नाली के समान बने, अच्छे विचारों में पड़े, ताकि आप सच में, तब देखना कि जब आप कोई भी काम करेंगे तो आप, परमेश्वर आपको पक्का सफल करेगा। परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है और परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर ने क्या कहा है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। इसी तरीके से सफल, अगर हमें अपने अपने जीवन को सफल करना है, अपने जीवन को बेहतर बनाना है, तो हमें क्या करना है, परमेश्वर में बढ़ना है और उस वृक्ष के समान बनना है जो सच में परमेश्वर हमारे लिए करना चाहता है। उसी तरीके से इसके चौथे अध्याय में, चौथे वचन में लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। हालेलुया। दुष्ट लोग कौन है? जो बुराइयां करते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, वो होते हैं बुराई वाले। और वो उस भूसी के समान है जो पवन में उड़ाई जाती है। कैसे? आज के टाइम पे आप देखिए, आप किसी जगह बैठे और आप ये कह दे, किसी से झूठ बोल दे कि बहन, उस बहन ने तेरे लिए बुराई करी है, या भाई, उस भाई ने तेरे लिए बुराई करी है, तो लोग क्या है, उस पवन के समान बन जाते हैं। जी जी, अब तो हम उनके घर जाएंगे और उनसे बहुत झगड़ा करेंगे, उनकी हिम्मत कैसे हुई बोलने के लिए। तो परमेश्वर कहता है, ये होते हैं दुष्ट लोग, ऐसे लोग जो उस भूसी के समान है, जो बहती नालियों में उड़ाई जाती है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। इसी तरीके से हम इसका 5वां वचन पढ़ते हैं, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापियों की मंडली में ठहरेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर क्या कहते हैं, इसी तरीके से दुष्ट लोग अदालत, अदालत का मतलब आप क्या समझते हैं, कि आपको एक कोर्ट में खड़ा किया जाएगा और आपका न्याय होगा? नहीं। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का न्याय, हम जब कहते हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं और हम सबका न्याय करेंगे, उसी तरीके से परमेश्वर ने क्या कहा है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। देखा, हम ये सोचते हैं कि हम इसके साथ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है। मैं उसे समझा समझा के थक गया कि तुम बदल जाओ, अपने चरित्र से बदल जाओ, लेकिन वो नहीं बदलते हैं। मैंने एक बहन को ये सिखाया कि परमेश्वर में बढ़ो बढ़ो बढ़ो, लेकिन वो नहीं बढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि उन्हें धर्मियों से अलग किया जाएगा। आप अपना काम करना ना छोड़े, परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें आप, कि अगर उसका मन नहीं बदल रहा तो आप परमेश्वर को सौंप दें, प्रभु आपने मुझे ये सेवा सौंपी है, मैं इस काम को कर रहा हूँ, लेकिन ये बहन नहीं बदल रही, ये भाई नहीं बदल रहा, परमेश्वर अब आपके हाथों में है। तो परमेश्वर क्या कहता है, ये दुष्ट लोग हैं जो अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। वो अब नहीं समझ रहे, लेकिन जब न्याय का दिन आएगा तब वो समझेंगे कि आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम किस परिस्थिति में खड़े हैं। तो हमें परमेश्वर के वचनों से यही चीज़ें सीखनी चाहिए। इसी तरीके से छठे वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मैंने इसी तरीके से क्या कहा आपसे, परमेश्वर धर्मी को जानता है, परमेश्वर आपको जानता है। हम हम अपने मन की बातों को हम किसी मनुष्य को बताएं तो वो हमारी बातों को नहीं समझेगा, लेकिन हम परमेश्वर को बताएं तो परमेश्वर हमें जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। परमेश्वर हमारा बाहरी रूप नहीं देखता, परमेश्वर हमारा हृदय देखता है कि हमारे हृदय में कौन सी वाली बातें हैं, हमारा हृदय कैसा है, हमारा हृदय में क्या, कौन सी परेशानियां हैं, परमेश्वर वो जानता है। और परमेश्वर कहता है दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आप लोगों को सिखाते हो, समझाते हो, लेकिन लोग नहीं बदल रहे हैं। कलीसियाओं में आजकल हम यही देखते हैं,
लोग बाग कलीसियाओं में जा रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं। बहन आज तुम्हारे घर पे क्या बना है, या उस पास्टर ने कैसा वचन किया है, उस बहन ने गाना सही से नहीं गाया। हो सकता है आप मेरे लिए भी सोचते हो कि इस बहन को बोलना नहीं आता, इस बहन ने वचन किस तरीके से पढ़ा है, हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने जो योजना, जो काम, जो सफलता परमेश्वर ने हमें दी है, हमें उसका फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि हम उसके बेटा बेटी हैं। हमें पक्का, हमें हो सकता है नहीं आता हमें बोलना, लेकिन हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, और परमेश्वर कहता है परमेश्वर का काम कभी रुकना नहीं चाहिए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने आज इतना अच्छा वचन हमें दिया। मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ अपने जीवन को आप जांचें परखें कि आपका जीवन कैसा है, उन बुराइयों में चल रहा है या आपका जीवन बदला है। अगर आप सच में अभी भी उन चीज़ों में चल रहे हैं, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ ऐसी संगति छोड़ें, अच्छे चरित्र को अपनाएं, ताकि परमेश्वर आपका न्याय जब करे, अपनी अदालत में स्थिर करे, तो आप धर्मी ठहरे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इतना अच्छे वचन के लिए। प्रभु मुझे भी बुद्धि ज्ञान आशीष दे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आप लोगों को भी मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपना समय दिया और परमेश्वर के वचन को सुना। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन में आशीष और उन्नति दे। आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर के नाम में आपको आशीष और शांति मिले। आमीन।